नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच बहुत सारे अपडेट्स जो कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से और ख़ास करके अभी जो मेरा वीडियोस है, इस वीडियोस में आपको मैं वेस्ट बंगाल जो कि बहुत अच्छा एक स्टेट जहां पर मेडिकल कॉलेजेस की अच्छी पढ़ाई, आज वीडियो हमारा फोकस है। जैसा कि आप देखेंगे, आप पीछे में हमारा जो स्क्रीन देख रहे होंगे, ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज है। हर बच्चे का एक सपना होता है जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनका एक सपना होता है कि टॉप के मेडिकल कॉलेज में हमारी पढ़ाई करें। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चा जितना मेहनत करेगा उसको उसका उतना रिजल्ट मिलता है। जैसा कि अभी एग्ज़ाम का दौर भी चल रहा है, 12th एग्ज़ामिनेशन ऑन गोइंग है, चल रहे हैं पेपर। अभी 2 पेपर हुआ है, हिंदी और इंग्लिश, और अभी नेक्स्ट के जो है बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अभी टॉप के जो सारे बचे हुए हैं उसमें अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है वो बहुत बेसिक लेवल का है, और उस बेसिक लेवल पे आपको बेसिक फोकस करना है। तो जैसा कि आपको जो मैं एनालिसिस अभी जो लाने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके वेस्ट बंगाल की जो काउंसलिंग होती है जिसमें कि 85% जो कोटा होता है स्टेट कोटा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल 2024 का कट ऑफ क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट जो कि स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा इसमें। आप जो है ये साइट पे जाएंगे, वेबसाइट है www.wbmcc.nic.in। ये जो स्टेट है ओपन स्टेट है फॉर प्राइवेट के लिए, अदर स्टेट के भी बच्चे इसमें अपियर हो सकते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो जो स्टेट के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के 85% सीट के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि बाहर के जो स्टूडेंट है 15% सीट के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग होती है, और स्टेट की जो है स्टेट डीएमई के द्वारा होता है, जिसमें इस बार जो है लास्ट ईयर में 6 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं, और ख़ास करके वहाँ पे बैंक गारंटी नहीं होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये उससे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको अलग अलग पार्ट वाइज अभी जैसे ओवरऑल कट ऑफ आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको कॉलेज वाइज भी कट ऑफ बताएंगे, इसलिए वीडियो से बने रहेंगे और हर वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसा कि अभी के जो हमारा एनालिसिस है उस पर जरूर ध्यान देंगे। 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बंगाल का क्या हो सकता है उस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है। अगर आप 3 साल के एनालिसिस को अगर समझें, अगर आप 3 ईयर के एनालिसिस को अगर समझें, तो आपका जो 4th ईयर है वो बहुत पास में ही कट ऑफ होगा। तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं, वैसे छात्र जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो जैसा कि आप एक बार फिर से देख लें, और इसको अगर आप समझना चाहें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्क्रीन में आपके जो दिख रहे होंगे ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा कोई है तो अगर 2021 से 2023 के ट्रेंड को अगर समझना चाहें तो इसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो फ़र्क आ रहा है इसमें, वो क्या है आप समझ सकते हैं। 2021 का कट ऑफ है, 2022 का कट ऑफ है, 2023 का कट ऑफ है, और जो 2024 में जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है उसका मैं आपको अनुमानतः मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि अगर इसको आप समझेंगे तो 2021 में 571 गया था, जबकि जो रैंक था 33,000 के आसपास लास्ट गया था, 33,223। 2022 में कट ऑफ जो है बढ़ करके 573 हो गया, और उस समय 34,689। ये कट ऑफ बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। सिलेबस में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, कभी बायो टफ होता है, कभी केमिस्ट्री टफ होता है, कभी फिजिक्स टफ होता है, तो वेरिएशंस आते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो 571 से बढ़ के 573 हो गया, 588 हो गया। ऑन एवरेज अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 590 के आसपास का जो है वो बेस्ट स्कोर माना जा रहा है कि 590 में आपका 100% हो जाएगा।
अगर आप 600 के आसपास हैं तो श्योर हैं, लेकिन मिनिमम कट ऑफ जो है 590 तो होगा ही। 590 ये जो कट ऑफ है ये 2024 के लिए आप मान के चलें, 2024 में अगर हैं तो 590 कट ऑफ आपका मिनिमम होना चाहिए। जैसा कि ओबीसी कैटेगरी के बच्चा है तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का 568 गया था 2021 में, रैंक था 34,832 22, और 22 में जो है 568 रहा। 23 में फिर से क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं तो 589 रहा है। ऑन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो जो भी छात्र अनरिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी से हैं वो 590 अगर आपका है तो आप भी सुरक्षित हैं। मे बी आप 600 ला रहे हैं तो 600 के आसपास में आपका 100% है, लेकिन अगर 590 है तो लास्ट कट ऑफ 2024 का है, 2025 भी ऐसा ही रहने वाला है। 590 से 600 के आसपास के अगर है आपके स्कोर तो आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है और आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो जैसा कि आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट, अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट 2021 का जो कट ऑफ था वो 571 था 33,000 रैंक पे। 500 2022 में कम हो गया 521। ये नंबर ऑफ डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, और वही जो है 523 में 2023 में 523 हो गया। मतलब धीरे धीरे ओबीसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट कम हो रहे हैं जैसा कि बंगाल में, और ये एक्सपेक्टेड जो है ये 550 560 से 570 है, मतलब 100% श्योर है। लेकिन जिस तरह से घट रहा है यानी कि 550 में भी आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए स्कोर हो सकता है। उसी तरह से एससी कैटेगरी के बच्चे हैं तो एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए ध्यान से देखिएगा। एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उनका अगर यहाँ पे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बच्चे हैं उनका 470 जो है लास्ट कट ऑफ गया था। एक स्टूडेंट हमारे थे उनका कुछ माइनर से 400 था, लेकिन इस बार का तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहा है। 2022 के 454 रहा, 479 रहा। तो ये ऑन एवरेज जो वेरी कर रहा है उसमें आप मान के चलें कि 475 से 480 के बीच का अगर आपका स्कोर है तो 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। यानी ये जो स्कोर है 475 से 480 के बीच का, ये आप एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। जैसा कि एसटी बच्चे हैं तो एसटी कैटेगरी के बच्चे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका जो स्कोर है 258 2021 का कट ऑफ गया था, उस समय 4,22,262 गया था। 2000 ये अगर हम 22 की बात करेंगे तो 5,91,9,189 गया था 212 कट ऑफ, और 2023 में जो लास्ट कट ऑफ गया है 264 गया है। तो उस केस में अगर आप देखना चाहें तो ऑन एवरेज अगर हम 2024 की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2024 में 265 के आसपास का कट ऑफ जा रहा है। ये कट ऑफ जो है आपके लिए बहुत सुरक्षित है और ये बहुत अच्छा कट ऑफ है कि 2065 तक के अगर 265 तक स्कोर ला रहे हैं मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो ये इस प्रकार से है, और हमारा वीडियोस को देखते रहें। बहुत सारे वीडियोस हम लाएंगे, हर स्टेट के वीडियोस लाएंगे, ओवरऑल कट ऑफ लाएंगे, आपके कॉलेज वाइज कट ऑफ लाएंगे। और ये 3 साल का अगर ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि आपका क्या स्कोर आएगा जिसपे कि आपको 100% एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक ज़रूर बताऊंगा कि आप ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी पेड काउंसलिंग है, उसके लिए आप संपर्क कर लीजिएगा 9685264498 7587099778 है। इस नंबर पे आप ज़रूर संपर्क करिएगा। और हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि जो भी छात्र हैं, अगर मान लीजिए कि जैसा कि आप अगर डिटेल्स भी अगर हमारा जानना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अलग से जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं और जिसमें कि टॉप के गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं आपको, जैसा कि टोटल 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें कि
8 जो है वो प्राइवेट, 9 प्राइवेट के कॉलेजेस हैं। तो गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जो टॉप 5 के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मैं उनका भी जरूर कट ऑफ डिस्कस करूंगा। जैसा कि मेडिकल कॉलेज कोलकाता है, ये काफ़ी पुराना कॉलेजेस है, 1938 जो अंग्रेज़ों के समय का कॉलेजेस है, और नीट पीजी अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ना, काफ़ी नंबर ऑफ संख्या है सीट की, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो पिछले बार का जो लास्ट कट ऑफ गया है वो 600। अगर कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 651 गया था, और रैंक था 6613। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कम फीस है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो 11,000 रुपये मात्र फीस है, जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट है। अगर आप कोलकाता के अगर प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस की बात करेंगे तो 70 से 80 लाख रुपए के आसपास की फ़ीस है। वही अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो आपको मात्र 11,000 रुपये में आपको एडमिशन होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, नील रत्न जो मेडिकल कॉलेजेस है सिरकर में, उसका भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी अंग्रेज के समय का या 1948 के आसपास के कॉलेज और काफ़ी पुराना कॉलेज है, जिसमें कि कट ऑफ जो है लास्ट कट ऑफ गया है 641, 9,519 पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पीजी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 650 लास्ट कट ऑफ गया था। अगर आप आरजी कर मेडिकल कॉलेजेस कोलकाता की बात करेंगे तो ये जो है 633 लास्ट कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए। हर एक कैटेगरी और पूरी चीज़ें हम आपको डिटेल में लाते रहेंगे और आपको जगाते रहेंगे, आप उसको देखते रहिएगा। कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता है, उसका जो लास्ट कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए वो 628 गया था, उस समय रैंक था 14,532। तो ये 5 टॉप के कॉलेजेस हैं। बाकी आपको जो है कॉलेज मेडिकल सागोरा दत्त जो हॉस्पिटल है कमराहट्टी जगह, वो है बर्धमान मेडिकल कॉलेज मेडिकल ऑफ कल्याणी में जो मेडिकल कॉलेज है। फिर आपको बांकुरा मेडिकल कॉलेजेस, ESI मेडिकल कॉलेजेस, सारे मेडिकल कॉलेजेस का हम आपको डिटेल्स रखेंगे और आपको बहुत जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमारा वीडियो से जुड़े रहें, आपको हर चीज़ों को एक एक अपडेट्स आपके बीच में रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।